Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में देखिए आज के कुछ खास वायरल पोस्ट्स। पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ विश्व कप मैच के बॉयकॉट करने के सरकारी फैसले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये टीम का फैसला नहीं है, लेकिन सरकार और PCB चेयरमैन के हर निर्देश का पालन किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की थी कि टीम विश्व कप खेलेगी, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बहिष्कार करेगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के दीपक कुमार की खुलकर तारीफ की है। ओवैसी ने दीपक के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, ये साहस और पहचान का प्रतीक है। ओवैसी ने कहा कि मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को, जो बुजुर्ग के साथ हिम्मत करके खड़ा हो गया। यही भारत की पहचान है। दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला, तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने, गालियां दे रहे कि तू अपना तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए, क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी RSS की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओ ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा, इस देश की माओ ने। इस बीच उत्तराखंड के कोटद्वार में गुंडों बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा दीपक को माफी मांगने और दुकान का नाम बदलने की धमकी का मामला तूल पकड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल ने खुद गुंडों का साथ देते हुए कहा कि दोनों मांगे जायज हैं। भाई सुनते हम नहीं, आपके छोटे भाई हैं हम लोग। गाड़ी कैसे आ गई? मेरी बात सुनिए, हमारा 2 विषय हैं। एक तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम, और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। नई बात, UGC के नए नियमों को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने आपत्ति जताई है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा, कोई भी सामान्य वर्ग के लड़के को फंसा सकता है और झूठा आरोप लगा सकता है। अभी UGC में यही तो है कि आरोप लगाने वाला झूठे आरोप लगा देगा किसी पे तो उसको सजा मिल जाएगी और उसके आरोप की जांच भी नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी पिछड़ा सामान्य के लड़के को झूठे आरोप लगाएगा तो सामान्य वाले को जेल जाना पड़ेगा, जो UGC का कानून आया है। इस डर से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल टॉप कैरियर है और तभी कोई ने झूठा आरोप लगा दिया, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए UGC का जो कानून है इसे वापस लिया जाए। बरेली के पूर्व सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद वाराणसी पहुंचकर ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य के अपमान और UGC नियमों के विरोध में पद छोड़ने वाले अग्निहोत्री ने मंत्रोच्चार के बीच चरण स्पर्श किया। शंकराचार्य मौन व्रत पर थे, इसलिए उन्होंने लिखकर अलंकार का हाल पूछा और आशीर्वाद दिया।
प्रधान अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट हटाने की मांग को लेकर 7 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया। राजस्थान में डीडवाना के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने जन्मजात दिव्यांग बच्चे नदीम के सपने को साकार किया। गश्त के दौरान नदीम ने कहा था कि उसने कभी पुलिस थाना नहीं देखा है, तो इस पुलिस अधिकारी ने उसे कंधों पर बिठाकर रिकॉर्ड रूम, कंट्रोल रूम और हवालात से लेकर बैरक तक का भ्रमण कराया। इसके बाद उन्होंने नदीम को अपनी इंस्पेक्टर कैप भी पहनाई। पटना में दीघा घाट पर महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वीडियो सामने आया है। गंगा नदी में बाप बेटे डूब रहे थे और सैकड़ों लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी ट्रैफिक पुलिस की इस महिला जवान ने हिम्मत दिखाते हुए गंगा में छलांग लगा दी। उसने जान पर खेलकर पहले बेटे को और फिर पिता को सुरक्षित किनारे खींच निकाला। लोग इस महिला कांस्टेबल की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर डूब गए हैं उन्हीं को निकालने की प्रयास कर रही है। नहीं मिल रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलने के ऐलान किया। इसका मकसद स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल सिखाना बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि चीन में AI प्राइमरी लेवल से सिखाया जा रहा है, तो भारत में रील्स और शॉर्ट्स बनाने की ट्रेनिंग क्यों? लोग सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में रील्स की क्या भूमिका है? इससे छपरी कल्चर बढ़ेगा या स्किल्स? General education in AI will be introduced to Chinese primary and secondary schools from the coming autumn term. Students will receive at least 8 class hours of AI education each year, covering AI-assisted learning, teaching, and research methods. For younger students, AI courses focus on hands-on experiences, introducing basic concepts through interactive learning. In middle school, the emphasis shifts to cognitive learning, helping students understand how AI enhances their studies and daily lives. धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान के विधायक रविंद्र सिंह भाटी को फोन कर 15 फरवरी को अल्मोड़ा में आयोजित होने जा रहे 300 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। विधायक भाटी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दोनों की फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। श्री सीताराम बड़े आदमी। प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। फिर न आए तुम आशीर्वाद फोन पे भर लेते रहे। दादा गुरुदेव आपका आदेश ले लो, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। नहीं गुरुदेव बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे प्रभु। राय में जी 300 बेटियों का कन्यादान है 15 फरवरी को। जी महाराज जी। सो बहुत बड़ा उत्सव है। जी महाराज जी। मैं आपके मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो हम वो तो ठीक है। मैं तो आपका शिष्य हूँ गुरुजी, आपके आदेश की पालना मुझे करनी है। तो आप एक दिन आ जाइयो। और वो इतना बड़ा कार्य है जो कि पूरे देश भर में 40 लोग घर घर जाते हैं। जी गुरुजी। अनाथ दिव्यांग इन बेटियों का चयन करते हैं। इस बार 10 राज्यों से बेटियां हैं और एक नेपाल की बेटी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गुरुजी। आपका जो है वो सबसे अलग है। मैं मतलब दिल से कह रहा हूँ, ये बालाजी महाराज का एक बहुत बड़ा असर। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।